प्यारे बच्चों, बेटा क्लास दूसरी में वीक 25 यानी सप्ताह 25 में हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज। देखिए बेटा, अभी आपने एक पिछली कक्षा में पढ़ा था ही, शी और इट पढ़ा था। ही का मतलब यह है और शी का मतलब भी यह है, ये लड़की के लिए होता है। ऐसे ही फिर आप लोगों ने पढ़ा था दिस एंड दैट। दिस माने कोई एक चीज जो आपके पास हो, यह चीज मेरी है। दैट माने दूर की चीज, वह चीज मेरी है। ये थी एक वस्तु की बात, एक चीज के लिए। ठीक है, दिस इज ए बुक, एक ये किताब मेरी है, एक चीज की बात। लेकिन जब इनको हम बहुत सारा बना दें तो इस दिस का बन जाएगा दीज, बहुत सारी चीज़ों के लिए। दैट का बन जाएगा दोज, बहुत सारी चीज़ों के लिए। समझ में आई बात आप लोगों को? दिस और दैट जो हमने पीछे सीखा था उसी से आगे है। दिस और दैट का इस्तेमाल होता था एक के लिए, अब दिस का बन गया दीज, बहुत सारी चीज़ों के लिए। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। दोज बुक्स आर माइन, ये वे पुस्तकें मेरी है। समझ में आ गई बात? ये पास के लिए, ये दूर के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके लिए उपयोगी है, उन सब के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। चलो अब देखो बेटा, समझ में आ गया? दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं, और दोज आर बलून्स, वो गुब्बारे हैं। ये गुब्बारे हैं, वो गुब्बारे हैं। ठीक है, जब आप पास की बात करोगे तो दीज का इस्तेमाल करोगे, जब आप दूर की बात करोगे तो दोज का इस्तेमाल करोगे। बस इतनी सी बात समझनी है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर, टिक द करेक्ट सेंटेंस, वन इज डन फॉर यू। आपको पिक्चर देख के अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना है, और पहला एग्जांपल करके दिखा रखा, मतलब जो चीज़ पास है उसके लिए दीज का इस्तेमाल करना है, जो दूर है उसके लिए दोज का। दीज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज, ये पास में दिखा रखे ना, ऐसे निशान से दूर तो नहीं दिखा रखे ना, तो दीज आर पे टिक कर रखा है। ठीक है, ये आम है। ऐसे ही बच्चों, दीज आर बनानाज, दोज आर बनानाज। अब बताओ यहाँ पे दीज आएगा कि दोज आएगा? देखो इसको दूर दिखा रखा है, तो क्या आएगा बेटा? दोज आर बनानाज, दूर है ना। दीज आर बसेस, दोज आर बसेस, ये बसेस जो है आपके पास है कि दूर है? बताओ, पास में है ना, तो दीज आर, पास वाली चीज़ को दीज बोलेंगे। अब देखो ये एक से ज़्यादा है ना, इसीलिए दीज और दोज का इस्तेमाल हो रहा है। दीज आर कार्स, दोज आर कार्स। अब ये जो कार है ये पास है कि दूर है? दूर है ना, तो किसका इस्तेमाल होगा? दोज का। ठीक है, दोज आर कार्स, और बहुत सारी हैं इसीलिए दीज या दोज का इस्तेमाल हो रहा है। तो दूर थी इसीलिए दोज आर कार्स, वो कारें हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लो। अगला बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज एंड दोज। आपको पिक्चर को देख के दीज और दोज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे एक में पास दिखा रखा है, एक में दूर दिखा रखा है। ये जो किताबें हैं ये पास हैं, जो पेंसिल है वो दूर है। कैसे पता चला? वो छोटी छोटी दिख रही है। जो चीज़ पास होगी वो बड़ी दिखाई देगी, जो चीज़ दूर होगी वो छोटी दिखाई देगी। कुर्सी पास में है, दीज आर चेयर्स, ये जो है डेस्क दूर है, दोज आर डेस्क, दूर वाले को। दीज आर ट्री, पेड़ पास में है। ठीक है, और दोज आर फ्रूट्स, वो फल है। फल देखो सारे छोटे छोटे हैं, एक बड़ा तो नहीं है ना। ठीक है, अब ये घर देखो छोटे दिखाई दे रहे हैं। दीज आर
सॉरी दोज आर हाउसेज। और सूरज ये भी दूर है, दोज आर नहीं पहाड़, पहाड़ जो अब वैसे समझेंगे इसको तो घर पास में होते हैं, दोनों को तुलना करो, घर हमारे पास होते हैं, दीज आर हाउसेज, पहाड़ हमसे दूर होते हैं, दोज आर माउंटेन्स पहाड़। ये बसें अब पास में हैं, दीज आर बसेज, दोज आर कार्स, कार छोटी दिख रही है इसीलिए, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए दीज, जो दूर है उसके लिए दोज का इस्तेमाल करेंगे। सभी को फिल करके एक बार फिर बताती हूँ। देखो पहला था दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दोज आर पेंसिल, वो पेंसिल है। नेक्स्ट आपका दीज आर चेयर्स, ये कुर्सी हैं, दोज आर डेस्क, ये क्या हैं, डेस्क हैं, वो दूर हैं छोटे दिखाई दे रहे हैं इसलिए। दीज आर ट्रीज, ये जो पेड़ है बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। दोज आर फ्रूट्स, जो फल हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। दीज आर हाउसेज, ये घर हैं, ये हमारे पास होते हैं, जो पहाड़ होते दूर होते। दोज आर माउंटेन्स। बसेज अभी हमने पीछे किया था, हमारे पास थी, और कार्स हमारे से दूर थी। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जो टी है वो सब में कैपिटल आएगा यानी बड़ा आएगा। तो मैं एक बार इनको फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि लाइन के शुरुआत में बेटा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बड़ा आता है। तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, आप सभी भी इसको करेक्ट कर लेना। देखो बच्चों मैंने सभी को करेक्ट कर दिया है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। देखो मैंने अपनी गलती सुधार ली है, आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या है, जो पहला अल्फ़ाबेट है बेटा लाइन की शुरुआत में हमेशा बड़ा आता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लो और करेक्ट करना। लाइफ स्किल में आज हम बात करेंगे सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, बिजली बचाना। देखो बेटा बिजली जो है उसको बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो बिजली है आपके घर में जो आती है वो हमें प्रकृति ने दी है, भगवान ने दी, नहीं, उसको इंसानों ने बनाया है। तो बेटा धीरे धीरे जो इंसान चीज़ें बनाता है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए बिजली को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वाइजली एंड सेव फॉर फ्यूचर। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बचाएं बिजली को और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। आज सारी चीज़ें हमें मिल गई तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। आगे आने वाले बच्चों के लिए या आगे आने वाले लोगों के लिए भी तो ये चीज़ें बचानी है। जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उनको भी बचाना है, ठीक है। तो उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बचाना, बिजली बचाना। कैसे बचा सकते हो? जब भी आप स्विच को ऑन देखें और उसका इस्तेमाल ना हो, बंद कर दें। जैसे पानी के नल को बंद करते हैं, कमरे से बाहर जाएं तो जितने भी स्विच ऑन है, लाइट फैन जो भी हैं उनको बंद करके जाएं। ज़रूरत ना हो, जैसे दिन की रोशनी हो, तब आप लाइट को ऑन ना करें, ठीक है। टीवी वगैरह को कम से कम देखें, टीवी के स्विच को बंद रखें, जितनी कम लाइट इस्तेमाल हो सकती है उतनी कम करें। स्विच को ऑन करने की बजाय हमेशा बंद रखें। दिन के समय लाइट का इस्तेमाल या बिजली का इस्तेमाल ना करें। इसमें आपके लिए एक्टिविटी है, ड्रा द पिक्चर्स ऑफ टू थिंग्स दैट यू सेव द इलेक्ट्रिसिटी एट होम। दो ऐसी चीज़ों के ये बताओ कि जिनसे आप अपने घर में बिजली को बचा सकते हो। पहली बात तो यही कि स्विच को बंद रखो, ठीक है। दूसरी बात क्या कर सकते हो, जब इस्तेमाल ना हो, दिन की रोशनी का इस्तेमाल, दिन के में आप इस तरह की बिजली का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। दो मैंने आप लोगों के लिए ड्राइंग बना दी है। इसमें सोलर प्लेट का इस्तेमाल होता है। सोलर प्लेट से हम बिजली को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? सोलर प्लेट से बेटा जो इस बिजली इस्तेमाल होती है वो सूरज की धूप से या सूरज से मिलती हमें, तो उसमें जो हमारी वैसी बिजली है वो बच जाती है, ठीक है। और दूसरा मैंने बनाया है, स्विच को ऑफ रखें जब इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो ये दो जो है तरीके बिजली बचाने के, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की सोलर प्लेट्स लगवाएं घरों में बिजली बचाने के लिए, और स्विच का इस्तेमाल ना हो या मतलब स्विच ऑन हो, जिस चीज़ का इस्तेमाल ना हो उसके स्विच को बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका लाइफ स्किल्स का काम पूरा हो गया। इन ड्राइंग्स को आप अपनी कॉपी में बना लेना, और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप बिजली कैसे बचा सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा संस्कारशाला। इसमें है सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट ए प्रोसेस। कोई लोग सोचे सफलता पाना एक काम है, नहीं बेटा ये काम नहीं है, एक तरीका है। प्रोसेस यानी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। प्रक्रिया कैसे है कि देखो कोई भी काम होता है वो एकदम से नहीं होता। काम को करते हैं, धीरे धीरे गलतियां होती हैं, फिर उनको सुधार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी काम स्टेप बाय स्टेप होता है या धीरे धीरे सीख सीख कर होता है वो एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जीवन में सफलता पानी है तो इस प्रोसेस को समझें और मेहनत करें। क्या खाना है आपको? हैव हॉट हल्दी मिल्क। हल्दी वाला दूध पीना है। दूध, गर्म दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी, यानी जैसे अदरक होती है ऐसी कच्ची हल्दी होती है, या फिर जो आपके घर में सूखी हल्दी है वो मिलाकर आप लोगों को पीना है। अगला एक्टिविटी में प्रिपेयर एनी 2 or 3 पेपर टॉयज फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड कैलेंडर। आपको पुराने कैलेंडर या अखबार से कागज़ के खिलौने बनाने हैं, जो भी आप बना पाए, ठीक है। क्या बना सकते हैं? मछली बना सकते हैं, एक बच्चे जो खेलते हैं गेम होता है उसमें बना सकते हैं उसको, हाथी बना सकते हैं, पेपर का कोई भी खिलौना, कागज़ से कोई भी खिलौना जो आप बना पाए खेलने के लिए, ठीक है। गेम में प्ले पकड़म पकड़ाई विद फ्रेंड एंड सिबलिंग्स। अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ आपको पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना है। आपकी डेली रूटीन वही है, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, टेक ए बाथ डेली, ड्रिंक plenty of water and eat a balanced diet, avoid touching your face and wash your hand frequently, complete your homework on time, ठीक है। I hope all you are understand about all the points of the worksheet। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को वर्कशीट की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, चाहे वो आपकी वर्कशीट है, चाहे लाइफ स्किल्स है, चाहे संस्कारशाला है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।